हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दुमका में हमारे प्रदेश कमेटी के नेतृत्वकर्ता के बीच और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच संवाद हुई थी, वार्ता हुई थी कि आप अगर हमको गद्दी में लाते हैं, मुझे नेतृत्व करने का मौका देते हैं, तो हम आप सभी को सभी सेवा शर्तों के साथ बिहार के तर्ज पर वेतनमान देते हुए समान काम का समान वेतन देने का काम करेंगे। तो आज साथियों वो समय आ गया है हेमंत सोरेन को उसका वादा याद कराने का। हेमंत सोरेन हमसे वादा किए थे कि 90 दिन के अंदर, पहले कैबिनेट में तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन 90 दिन के अंदर आप सभी को हम वेतनमान देने का काम करेंगे और समान काम का समान वेतन भी देंगे। तो वो समय आ गया है, 90 दिन नहीं, हम 4 साल बेसब्री से इंतजार किए और अभी तक वेतनमान के बारे में सरकार आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि साथियों आप सभी जागे, आगे बढ़ें और सरकार से अपना हक और अधिकार के लिए 18/12/2023 को वनांचल एक्सप्रेस से रांची की धरती पर चले और ऐतिहासिक विधानसभा का घेराव करे, ताकि सरकार आकर खुद बोले कि बताइए आपका मांग क्या है। क्योंकि वो जो वादा किए थे सरकार भूल चुकी है, उनका जो वादा था वो भूल चुकी है। वो वादा को याद दिलाने के लिए हम रांची जाएंगे और अगर विधानसभा घेराव के दरमियान सरकार हमसे बात नहीं करती है, वेतनमान देने के लिए आगे नहीं बढ़ती है, तो हम रांची की धरती में माननीय मुख्यमंत्री का आवास का घेराव अनिश्चितकालीन करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को मजबूती से साथ देना होगा, आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। इतिहास गवाह है साथियों कि बिना लड़े कुछ पारा शिक्षक को तो आज तक नहीं मिला है, बिना आंदोलन किए पारा शिक्षक को आज तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए हर हाल में हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, रांची जाना होगा और जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा रणनीति बनाई गई है, जो भी कार्यक्रम है, विधानसभा का घेराव हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, उसको सफल करना होगा। इसको सफल करने के लिए मेरे हिसाब से आप सभी प्रखंड को अपने अपने प्रखंड में 18 तारीख से पहले मजबूती के साथ बैठक करनी होगी और सभी को ये मैसेज देना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और वेतनमान अगर लेना है तो घर से निकलना होगा, चाहे पुरुष साथी हो या महिला साथी हो। साथियों आप लोग सोचिए कितना कष्ट और कितना दिक्कत, अगर आप पारा टीचर में ही निर्भर हैं तो आप सुबह 7-8 बजे घर से निकलते हैं और 4-5 बजे घर आते हैं। अगर दूरी है तो नज़दीक भी है तो 4 बज जाता है आपको घर आने में। आप सरकार के हर काम को ईमानदारी, इज्जत और सम्मान के साथ करते हैं। कहीं भी आप सरकारी शिक्षक से कम नहीं है तो क्यों नहीं हमको समान काम का समान वेतन मान मिलना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 10 साल जिसका कार्यकाल हो गया है, जो भी अनुबंध कर्मी का, उसको समान काम का समान वेतन देना जाना चाहिए। आप जानते हैं कि पड़ोसी राज्य बिहार में एक सम्मानजनक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वेतनमान दिया गया है और वहाँ का न्यूनतम सैलरी 40-45 हज़ार है। अच्छा खासा पे ग्रेड है। वहाँ अनट्रेंड, ट्रेंड, टेट पास, नन टेट, सी टेट, आकलन पास सभी को वेतनमान दिया गया है। इसलिए आप सभी से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए अपने ज़मीर को जगाइए, अपने अंदर जुनून और जज्बा लाइए और 2018 को दोहराइए। अगर जैसा कि हमारे प्रदेश कमेटी के, राज्य कमेटी के सदस्य हमारे विकास जी बताए आप सभी को कि अगर आप 2018 में जो आंदोलन किए थे, जो कार्यक्रम को आपने दिलो जान से सफल किया था, उस तरह का माहौल, उस तरह का आंदोलन
करने में अगर आप सहयोग करते हैं, अपना तन मन आंदोलन में निछावर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके झोला में, आपके घर में, आपके परिवार में वो खुशहाली आएगी जो कि वेतनमान जिसका नाम है। और साथियों, आप इस चीज़ को आप एहसास कीजिए, अगर वेतनमान मिल जाए तो आपका परिवार खुशियों से, आपका परिवार भर जाएगा, आपके परिवार में खुशहाली आ जाएगी, आपके बच्चे का ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका जो सोच है वो आगे बढ़ जाएगा, आपका बच्चा का भी हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर कहीं आप पैसे के बिना पढ़ाई में अपने बच्चे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या पैसे के बिना आप अपने माँ बाप अपने बच्चे का सही वक्त में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या पैसे के बिना आप अपना जो ज़रूरत है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपको वेतनमान मिलता है तो आपका सारा चीज़ पूरा होगा, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके बच्चे का ज़िंदगी बनेगा। तो इसलिए साथियों, आप जागिए, आपका अधिकार है कि वेतनमान मिलना चाहिए। हमारे पास 20 साल का कार्य अनुभव है, हम सीटेड पास हैं, हम जेटेड पास हैं, हम आकलन पास भी हैं, और वैसा आकलन पास है जो इतिहास में हमको नहीं लगता है कि जेटेड और सीटेड इतना हार्ड कभी कोई एग्ज़ाम लिया होगा। वैसा परीक्षा हम लोग पास किए हैं, और कहीं न कहीं इसका देन भी हमारे संगठन को जाता है, क्योंकि इसमें अगर 35% 40% वेटेज वाला बात नहीं रहती तो शायद इतना मात्रा में 31,000 की संख्या में हम आकलन पास नहीं कर सकते। कहीं न कहीं सरकार और उसके अधिकारी का ये नियत था कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम सहायक अध्यापक आकलन